आपके शहर के नज़ारे बड़े सुहाने लगे। मैं एक शाम चुराऊँ अगर बुरा ना लगे। आपके बस में अगर हो तो भूल जाना मुझे, मेरी बस में अगर हो तो बहुत ज़माने लगेंगे। तो ऐसा मेरा फेवरेट सिंगर इधर है मतलब यू योहानी सिंह है, नेहा कक्कर है और शेर सिंह है। ये लोग गाना मिले हो तुम हमको बड़ी नसीबों से। वहाँ के शादी जब गांव में होते हैं वो, या जब किसी के घर में कोई नया बच्चे का जन्म हो जाए ना, तो उसके जो सेरेमनी वगैरह होते हैं, तो वो मैंने कंपेयर किया जो अफ़गानिस्तान और इंडिया में काफ़ी सेम लगा। और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद क्या बदलाव हुए हैं? हर अफ़गान के मुंह में यही चीज़ था कि बस अफ़गानिस्तान में पीस आ जाए, जो कन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म हो जाए। तो अभी तालिबान के आने के बाद महिलाओं की स्थिति में कुछ सही सुधार नहीं हुआ है, क्या ये सही नहीं है? अगर अफ़गानिस्तान के वुमेन एजुकेटेड ना हो तो अफ़गानिस्तान में कोई डॉक्टर नहीं होगा, कोई टीचर नहीं होगा, कोई इंजीनियर नहीं होगा। तालिबान शब्द है, ये कहाँ से आया, क्या होता है तालिबान का मतलब? तालिबान का जो मीनिंग है वो है तलब से लिया। पाकिस्तानी लोग यही बात ज़्यादा करेगा कि मतलब हम लोग मुस्लिम है, आप लोग मुस्लिम है, हिंदुस्तान लोग है मतलब ज़्यादा गैर मुस्लिम लोग है, हिंदू लोग है, क्यों आप लोग सपोर्ट करें? हम लोग इरफान पठान दिल से डांस कर दिया। और आजकल इरफान पठान वीडियो इतना वायरल है कि बहुत ज़्यादा वायरल है। और गर्मी हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शम्मा जिस आग में जलती है नुमाइश की तरह, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। क्या बात जी। भारत और अफ़गानिस्तान पड़ोसी देश हैं और अफ़गानिस्तान से बहुत से स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने भी हर साल आते हैं। अब इन स्टूडेंट्स से हम बातचीत करेंगे कि भारत में इनका एक्सपीरियंस किस तरह का है और भारत और अफ़गानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में इनकी क्या राय है। सबसे पहले हमारे साथ मिसबा है। मिसबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मिसबा, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ आना कैसे हुआ, किस तरह की जर्नी थी? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि आप अफ़गानिस्तान से भारत तो आए, ये तो सबके लिए इजी है, लेकिन बीच वाली जो यात्रा का अनुभव है वो किस तरह का रहता है? ऐसा था कि आप सबको मालूम है कि हमारा एक्स प्रेसिडेंट हामिद करज़ई, वो भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से उसका एमए हुआ था यहाँ हमारे डिपार्टमेंट से। तो उससे मुझे एक मोटिवेशन मिली थी, एक इंस्पायरेशन मिली थी, और मैं भी चाहता था कि उसी तरह एक पर्सनालिटी बनूं। तो उससे इंस्पायर होकर मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में आया और यहाँ आके मतलब मेरे को बिल्कुल एक नया माहौल मिला। जैसे मैं मतलब वॉल्वो में आ रहा था और सडनली मैंने ये ग्रीन माहौल देख किया तो बिल्कुल मैं हैरान हो गया, मैं कहाँ आया हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। हाँ जी। पूरा प्रोसीजर क्या रहता है अफ़गानिस्तान से भारत में पढ़ाई करने तक का? क्योंकि प्रोसीजर सबको ये पता है कि अफ़गानिस्तान और भारत में वैसे भी बहुत अंतर है। आप लोगों का प्रोसीजर किस तरह से रहता है? स्टूडेंट अफ़गानिस्तान से भारत कैसे आते हैं? जी, उसके लिए दो सिस्टम है। एक तो है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, जिसके माध्यम से स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे एम्बेसी में, और एम्बेसी के थ्रू वो सेलेक्ट होते हैं और फिर उसी के अनुसार वो मतलब इंडिया के डिफरेंट स्टेट में उसको भेजे जाते हैं कि उसमें एक कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के ज़रिए कि एक कल्चर एक्सचेंज हो जाए। तो एक तो वो सिस्टम है। दूसरा वो है कि जो स्टूडेंट इलाका रखते हैं और खुश है कि इंडिया में पढ़ाई करें, तो वो सिर्फ फाइनेंस आते हैं यहाँ पे, वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पे एडमिशन लेते हैं और फीस भरते हैं, और इसके हिसाब से एम्बेसी में उसको मतलब बोनाफाइड देते हैं और एम्बेसी से उसका स्टूडेंट वीज़ा इशू हो जाता है। तो ये दो सिस्टम है यहाँ इंडिया आने के लिए। मिसबा, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, भारत में आकर सीखी क्या? थैंक यू सो मच। हाँ, क्योंकि इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशन है, और जैसे अफ़गानिस्तान में बहुत लोग इंडिया के लोगों को पसंद करते हैं। वहाँ पे टीवी चैनल में इंडिया के ड्रामा सीरीज़ वगैरह चलते हैं, जिसमें मैं घर घर की कहानी का नाम, हाँ, वो हमने देखा था। तो लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट है वहाँ हिंदी सीखने के लिए। तो मैं वहाँ पे मतलब हिंदी समझ सकता था, और अभी मुझे यहाँ पे काफ़ी साल हो गए, तो बोल बोल के मुझे हिंदी और भी अच्छी। कितने साल हुए शिमला में रहते? तकरीबन मेरा 4 साल होने वाले हैं। हाँ जी। कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मैं पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रहा हूँ। जी। देखिए, एक बहुत अच्छी लोगों की धारणा, हम कह सकते हैं धारणा है लोगों की, कि अफ़गानिस्तान से वो स्टूडेंट भारत आते हैं जिनका बैकग्राउंड ठीक ठाक होता है, मतलब घर से वो ठीक होते हैं। क्या ये सही है क्या? इसमें वो स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले उसकी बताया आपको कि जो स्टूडेंट सिर्फ फाइनेंस
एडमिशन लेना चाहते हैं ना, तो उसमें ज़्यादातर वो लोग कि उसके फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा है घर में, तो वो आते हैं एज अ सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट के। उसमें यूनिवर्सिटी में तकरीबन अगर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे पर ईयर $1,500 उसका फ़ीस है। और दूसरा मैंने जो बोल दिया कि उसमें ICCR के थ्रू है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन है, तो उसमें सब तरह के लोग आ सकते हैं। मतलब उसमें एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम के माध्यम से वो मतलब उसका कंफर्मेशन आता है और वो इंडिया आते हैं, तो वो एक सिस्टम है। एग्ज़ाम किस तरह का रहता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि बार बार हमने तो देखा कि भारत तो लोग आते हैं, जी। लेकिन सब्जेक्ट क्राइटेरिया क्या रहता है और अलग क्या लगा भारत में? जी, जैसे एग्ज़ाम की बात मैंने बोल दिया, अफ़गानिस्तान और इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पे जो एग्ज़ाम वगैरह आता है, जो पैटर्न होता है वो होता है सब्जेक्टिव टाइप की, और इंडिया में जैसे हम आते हैं तो यहाँ होते हैं आई एम सॉरी फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में जो होता है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप की है ना, तो उस हिसाब से जैसे अफ़गानिस्तान में लोग जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव तरह के वो अपने एग्ज़ाम देते हैं, मगर इंडिया में जब आते हैं तो वो सब्जेक्टिव होता है। तो अफ़गान स्टूडेंट के लिए एक चुनौती ये होता है कि वो इस सिस्टम के साथ थोड़ा सा मतलब वो अवेयर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है और यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप की, तो ये एक अंतर है अफ़गानिस्तान और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के जो वो मेथड है उसमें। और उसके बावजूद जैसे हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल मिलता है स्टूडेंट के लिए। जो टीचर होते हैं मतलब वो काफ़ी अच्छा बिहेवियर करते हैं, और स्पेशली जो फॉरेनर स्टूडेंट है उसके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है हम सबका। और यहाँ के टीचर मतलब हिमाचल प्रदेश के जो टीचर थे, जब जैसे हम आए तो उसने काफ़ी सपोर्ट किया हमें, मतलब अपने बच्चों की तरह उसने ट्रीट किया, तो वो मतलब काफ़ी अमेजिंग था हमारे लिए। करेंगे आपसे बात, फिलहाल हमारे साथ हिलाल भी है। हिलाल, अफगानिस्तान से भारत आए हैं, किस परिवार से आप संबंध रखते हैं और क्या आपको डिफरेंट लगा अफगानिस्तान और भारत में? धन्यवाद बहुत ज़्यादा। बस मुझे मतलब बहुत डिफरेंस लगे जब मैं इंडिया में आ गया। मतलब ऐसा है कि मतलब पहला मुझे हिंदी नहीं आ गया। मुझे याद है जब मैं क्लास में आ गया, मेरा एक क्लासमेट पूछ कर दिया कि मतलब कैसे हो। मैं बोल दिया इसका, मैं इनका पूछ कर दिया मिसबा के, बिकॉज ही इज़ माई क्लासमेट। मैं उनको बोल दिया कि इसका क्या मतलब है। मुझे बोल दिया कि मतलब कैसा मतलब ये है, हाउ आर यू। उसका बाद मतलब आई वॉज कन्फ्यूज कि मतलब हाउ आई विल स्टे मतलब इन इंडिया। इधर मुश्किल है स्टडी, क्योंकि इधर लोग ज़्यादा मतलब हिंदी में बात करेगा, हिंदी में टीचिंग करेगा, और मेरा हिंदी कमज़ोर है। बस उसका बाद मतलब मैं कोशिश कर दिया कि मतलब मैं कोशिश करेगा हिंदी से करेगा। बस अभी मतलब मैं मतलब लोग बात करेगा या कोशिश करेगा, लोग बात करेगा, मैं समझ गया। अगर टीचिंग करेगा हमारा मैम से या सर आते क्लास में, अभी मैं समझ गया कि मतलब ये कौन सा टॉपिक में बात करेगा, इसका क्या मतलब है। अच्छा। अभी मतलब मैं थोड़ा गुजारा करेंगे। देखिए, भारत में भी जिस तरह शहर और गांव हैं, अफगानिस्तान में भी तो शहर और गांव हैं। आप गांव से आते हैं या शहर से आते हैं? हम लोग शहर से इधर आ गया, और मतलब हम लोग अफ़गानिस्तान में नहीं, शहर में ज़िंदगी करेगा। और मतलब शिमला मुझे सही है कि मतलब शिमला ऐसा है कि इधर मौसम ठंडा है, लोग बहुत अच्छा है, और लोग बहुत प्यारे लोग हैं, मतलब लवली लोग हैं और रिस्पेक्टेबल लोग हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है इधर। हम लोग ऐसा एहसास नहीं कर ले कि मतलब हम लोग इंडिया में मुसाफिर है। हम लोग ऐसा सोच करेगा कि मतलब ये सब लोग हमारा परिवार है, क्योंकि लोग बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, एक बात बताइए, भारत में जैसे लोगों के अपनी जो ड्रेसेस होती हैं, कल्चर के हिसाब से जो लोग ड्रेस पहनते हैं, अफगानिस्तान में भी क्या ऐसा है कि अलग अलग ड्रेस, चाहे वो महिलाएं हों या फिर पुरुष हों? अफगानिस्तान में मतलब कल्चर सेम टू सेम है, कुछ फ़र्क नहीं करे। मतलब अगर तो मैं एक अपने स्टेट में और स्टेट में भी जाएंगा, थोड़ा कल्चर नहीं थोड़ा फ़र्क करेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं मतलब पतला जामा पे डाल दे, तो ज़्यादा लोग है मतलब मोटा वाला डाल दे, ज़्यादा क्या बोलते हैं उस पजामे को जो मतलब आप लोग डालते हैं? हम लोग अफगानी क्लोथ्स बोल रहे हैं। मतलब उधर मतलब डिफरेंट टाइप क्लोथ्स है, मतलब कंदारी क्लोथ है, जलालाबादी क्लोथ्स है, ऐसा मतलब डिफरेंट नाम। हाँ, ठीक है।
आप बताइए कि जिस तरह हम भारत में भी आपने देखा होगा कि हर राज्य का अपना एक पहनावा है, क्या अफगानिस्तान में भी ऐसा है? आप मुझे ना अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा सा बताइए कि लोग उस पहनावे को क्या बोलते हैं, जो पुरुष डालते हैं वो और जो महिलाएं डालती हैं वो। जैसे अफ़गानिस्तान में डिफरेंट स्टेट है, तकरीबन 34 स्टेट है अफ़गानिस्तान में, और हर स्टेट का अपना अपना एक कल्चर है, मगर उसके बावजूद फिर एक नेशनल ड्रेस भी हमारे कंट्री में है, जो मतलब आपको हर स्टेट में वो देखने को मिल जाएगा, जिसको मतलब जो महिलाएं पहनते हैं उसको कोचानी ड्रेस बोला जाता है, जो मतलब बहुत एक बड़ा फ्रॉक टाइप का होता है और उसमें अलग अलग तरीके के डिज़ाइन होता है। और जो मेल पहनते हैं उसको हमारे मतलब पश्तो भाषा में कमीज़ बोलते हैं, कमीज़ परतूक, और उसके साथ वास्कट पहनते हैं हमारे जो पुरुष लोग होते हैं, और महिलाएं जो होते हैं मतलब वो एक स्कर्ट टाइप का वो पहनते हैं उसके साथ। तो नेशनल के हिसाब से जैसे हम देखें, मगर जैसे शादी होता है तो शादी में जो वहाँ की दुल्हन होते हैं तो उसके जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो इंडिया से काफ़ी मतलब अलग होता है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ मतलब सीखने को मिला, यहाँ पे मतलब लोग वाइट नहीं पहनते हैं, हमारे जो वहाँ पे दुल्हन होती है तो वो वाइट हाँ जी वो भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। इसका कारण क्या है, थोड़ा सा बताइए। वाइट ऐसा है कि जैसे हमारे रिलीजन में जो सफ़ेद रंग होता है, जो वाइट रंग होता है, उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है, और वो बोलता है कि हर अच्छे काम का शुरुआत एक अच्छे रंग के साथ, एक अच्छे कलर के साथ करे तो वो काफ़ी शुभ माना जाता है। मिसबा, आपके काफ़ी स्टूडेंट्स जो क्लासमेट आपके मिले वो आपके बारे में एक बात बता रहे थे कि आप कविताएं हिंदी में भी लिखते हैं, क्या ये सही है? जी बिल्कुल, हिंदी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और मुझे काफ़ी शौक़ है हिंदी का। तो मैं लिखता था पहले, और मैं आया था पहले बार जब मैं आया था तो हिंदी दिवस के एक फंक्शन था, उसमें मैंने पार्टिसिपेशन भी किया था और उसमें बेस्ट प्राइज़ भी मुझे मिला था। तो हिंदी काफ़ी मीठी भाषा है, काफ़ी अच्छी भाषा है। दो चार लाइनें सुनाएंगे क्या? मैं तो वही जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, नन्ही चिंटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। तो ये एक मोटिवेशन कविता था कि जिससे मतलब मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ और मैं काफ़ी बार इसको अपने साथ पढ़ता हूँ। और उसके बावजूद और शेर और शायरी तो मुझे आती है, तो मतलब मैं एक शेर बोलना चाहूँगा, जैसे वो है गर्मी हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं, शम्मा जिस आग में जलती है नुमाइश की तरह, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। क्या बात जी शुक्रिया, बहुत बढ़िया। आपसे बात करूंगी। तो हम लगातार हिमाचल प्रदेश में जो अफगानी विद्यार्थी रह रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। अब हिलाल, आप भी बताइए, इन्होंने तो शायरी सुनाई, कविता सुनाई, आपको क्या अलग लगा आपने जो हिमाचल प्रदेश में आकर किया? मुझे हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आई वेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, बट जब मैं वापस आते वो शिमला में, मैं सब फ्रेंड के बोल दे कि मतलब शिमला बहुत अलग जगह है, और सही है कि मतलब इंडिया अफगानिस्तान लोगों के साथ में प्यार ज़्यादा करेगा। मतलब हम लोग ऐसा सोच के इंडिया बारे में कि मतलब ये हमारा अपने घर है, और इंडिया लोग सब मतलब हम लोग के ऐसा लग रहा है कि हमारे फैमिली। गाना आता है अफगानिस्तान या भारत का कोई? मुझे कोई गाना नहीं आता, मैं हिंदी गाना बहुत पसंद कर, मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत तो अंतरे याद होंगे ना हिंदी गाने के? मुझे कोई भी मुझे नहीं आती। मतलब मुझे मेरा फेवरेट सिंगर इधर है कि मतलब यूहान सिंह है, नेहा कक्कर है, और शेर सिंह है। ये लोग गाना में बहुत ज़्यादा पसंद तो जब सुनते होंगे तो कुछ तो याद रहता होगा ना कि कैसे बोलते हैं, कुछ तो थोड़ा सा। मेरा नहीं आती नेहा कक्कर, ये गाना मुझे ज़्यादा खुश के मिले हो तुम हमको बड़ी नसीबों से, ये गाना में बहुत ज़्यादा, बस सिर्फ इतना मुझे याद है, 2 लाइनें। मिले हो तुम हमको बड़ी नसीबों से, बस इतना चुराया है हमने। अच्छा। बस इतना मुझे याद है। और शिमला मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब शिमला ग्रीन है, वेदर बहुत अच्छा है, और स्पेशली लोग बहुत अच्छा लोग हैं। अच्छा, लोग बिहेवियर बहुत अच्छा है, प्यारी लोग है, रिस्पेक्टेबल है।
और देखिए एक बात और मुझे यहाँ पर लगती है कि जिस तरह शिमला में हम ग्रीनरी देखते हैं, अफगानिस्तान में भी ऐसी ग्रीनरी है, क्योंकि तस्वीरों में जब हम अफगानिस्तान को देखते हैं तो हमें थोड़ा सा मिट्टी ही मिट्टी या मरुस्थल सा दिखाई देता है। क्या ऐसा है? वी आल्सो हैव ऐसा स्टेट अफगानिस्तान में, उनका नाम नूरिस्तान है। जब तुम उधर जाएंगा आपका पता लगेगा कि मतलब शिमला और नूरिस्तान में कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि नूरिस्तान में ऐसा ग्रीन है और इधर ठंडा है। हमारा अफगानिस्तान में नूरिस्तान में ठंडा है। उधर एक और स्टेट है सालंग है सार, अगर तुम जाएंगे उधर उधर मतलब बर्फ हो जाएगा, मौसम ठंडा है। सेम टू सेम है लाइक शिमला। अच्छा, से राजनीतिक शास्त्र में मास्टर्स कर रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस में एमए आपने कंप्लीट कर लिया? पहले मैंने इधर मास्टर कर दी, अभी मैं पीएचडी करेगा पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। ओके, ठीक है। हिलाल, आप बताइए ज़रा आपसे, क्योंकि हम अफ़गानिस्तान के कल्चर पर बात कर रहे हैं, हमने कल्चर पर तो बात कर ली, लेकिन जब भी हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान का एक तो इत्र बड़ा मशहूर है, दूसरा है वहाँ के ड्राई फ्रूट्स, तो ये कहाँ बनते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, क्यों ये इतने मतलब फेमस हैं? इसका रीज़न ऐसा है कि जैसे मेरे दोस्त ने बताया कि अफ़गानिस्तान को मतलब हिस्ट्री में अगर हम देख के उसको एशिया का स्विट्ज़रलैंड का खिताब दिया गया है अफ़गानिस्तान को, और उसके बावजूद वहाँ पे मतलब जैसे नूरिस्तान के नाम पे एक स्टेट है, उसमें लोग फूलों की खेती करते हैं। तो वो जो पूल वगैरह होता है उससे मतलब वहाँ के इत्र वगैरह वो बनते हैं, जो वहाँ पे कंपनीज वगैरह है ना, तो उससे वो बनते हैं। एक बात तो ये है। दूसरा जो ड्राई फूड है, ये तो मतलब जो वर्ल्ड के हिसाब से देख के तो अफ़गानिस्तान के ड्राई फूड काफ़ी फेमस है, और उसके क्वालिटी और उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आपको मिलेगा। और वो वहाँ के नेचर और मिट्टी का कमाल है कि मतलब उसमें ऐसे ऐसे फ्रूट उगते हैं कि आप उसको टेस्ट करें तो आपको ज़रूर पता लग जाएगा कि ये चीज़ बिल्कुल अलग है। हम लगातार बात कर रहे थे अफ़गानिस्तान के, हमने इत्र की बात की, ड्राई फ्रूट्स की बात की, और क्या खासियत है वहाँ जिस तरह आपने देखा होगा। बेसिकली हिमाचल, पहले तो आप हिमाचल के बारे में बताइए कि हिमाचल में आप कहाँ कहाँ घूमे? हिमाचल में तो मैं काफ़ी जगह में घूमा हूँ, जैसे शिमला, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, मनाली, उसके साथ साथ सिरमौर में, सोलन में। तो इतनी जगह में मैं घूमा हूँ, और वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है, जो वहाँ के गांव की ज़िंदगी है, वो भी मैंने ऑब्ज़र्व किया। और वो जब मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था तो उसको मैंने कंपेयर किया अफ़गानिस्तान के गाँव और वहाँ के लोगों और कल्चर के साथ। तो काफ़ी चीज़ें ऐसे मुझे मिले कि मतलब वो बिल्कुल सेम है हमारे और इंडिया के बीच में। क्या क्या चीज़ें, मतलब आपने कहा कि आप हिमाचल के गाँव में अलग अलग ज़िलों में घूमे, आपने कहा कि आपने कंपेयर भी किया कि भारत के गांव की लाइफ थोड़ी थोड़ी अफगानिस्तान के गांव की लाइफ की तरह ही है। क्या आपने पाया, थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताइए। जैसे मतलब गांव में आप जाए तो गांव के लोग आपके साथ काफ़ी अच्छा बिहेवियर करेंगे। वो चाहेंगे हर किसी को, अगर आपको जानता है या नहीं जानते, आपको चाय पूछेंगे। मतलब जो एक ऐसी चीज़ है कि हमारे कंट्री में भी ऐसा है। और वहाँ के लोगों के बीच में मतलब एक दूसरे के घर में आना जाना और उठना बैठना, वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, और वो सेम भी मुझे लगा। और उसके बावजूद जो कल्चर के हिसाब से मुझे सेम लगा, तो उसमें ऐसे चीज़ें हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वहाँ के शादी जब गांव में होते हैं वो, या जब किसी के घर में कोई नया बच्चे का जन्म हो जाए ना, तो उसके जो सेरेमनी वगैरह होते हैं, तो वो मैंने कंपेयर किया जो अफ़गानिस्तान और इंडिया में काफ़ी सेम लगा। और उसके बावजूद जो मतलब सब्जियां वगैरह और वहाँ की जो कुकिंग रेसिपीज़ थी गांव में ना, जो चूल्हे के ऊपर वो बनाना, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और अफ़गानिस्तान के साथ सेम ही लगा मुझे। सेम ही लगा जी। तो मतलब पूरा हिमाचल घूम लिया सिवाय लाहौल स्पीति और किन्नौर की? जी, मेरा प्लान है वो भी देखूंगा। जाना है? हाँ जी, जाना है। अच्छा, आप यहाँ हिमाचल में कहाँ कहाँ घूमे, थोड़ा यहाँ बैठिए। मैं हिमाचल में मैं मंडी गया था, मनाली गया था, कुल्लू गया था, और सोलन गया था। बस इस जगह में गया था। क्या लगा यहाँ? मुझे मतलब जब मैं कहा जाएगा, मुझे सेम टू सेम लग रहे, क्योंकि मैं मतलब 15 दिन पहले मैं गया था मंडी में। उधर जब मैं गया था मतलब देयर वाज विलेज, ओके, व्हेन आई सॉ द पीपल और देयर कल्चर, it was like Afghanistan culture, like I saw मतलब like फॉर एग्ज़ाम्पल अब अफगानिस्तान लोग में फील्ड में काम करेगा, इधर के लोग काम करेंगे, सेम टू सेम है। उधर मतलब कल्चर नहीं, कल्चर सेम टू सेम है। और स्पेशली
आई लाइक देयर बिहेवियर, और रिस्पेक्ट और प्यार मुझे बहुत अच्छा लग रहे। और लोग पूछ कर दिए कहाँ से है। जब मैं किसके साथ में गया था कि उनका बोल दिया का मतलब ये अफगानिस्तान से है। जब ये बोल दिया इतना प्यार कर दिया, लोग इतना प्यार कर दिया कि आई वाज सरप्राइज को देखो ये लोग कितना प्यार करेगा मेरा साथ में। आप क्योंकि हिमाचल में आकर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पर लगातार आप बात भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद क्या बदलाव हुए हैं? बदलाव जो पॉजिटिव चीज़ आई है जैसे हमको दिखने को मिला वो पीस है। अफ़गानिस्तान के जनता, अफ़गानिस्तान के लोग पीस के लिए काफ़ी मतलब उम्मीद रखते थे और हर अफ़गान के मुंह में यही चीज़ था कि बस अफ़गानिस्तान में पीस आ जाए, जो कन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म हो जाए। तो अभी जो सिचुएशन है वो पीस ख़त्म, मतलब पीस आ गया अफ़गानिस्तान में, वो जो लड़ाई का माहौल था वो ख़त्म हुआ है और अभी मतलब लोग शांति से रह रहे हैं। कहते हैं कि तालिबान के आने के बाद महिलाओं की स्थिति में कुछ सही सुधार नहीं हुआ है, क्या ये सही है? क्योंकि आप लोगों के शायद माता पिता भी तो अफगानिस्तान में रहते हैं, कुछ तो चीज़ें बदली होंगी। जी, एक चीज़ जो सारे अफ़गानिस्तान कम्युनिटी और सारे अफ़गान उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं वो वुमेन एजुकेशन है कि वो फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में बंद है और उसका कोई ऐसे कारण अभी तक बताया नहीं गया है, मगर वहाँ की जो सरकार है वो यही बोल रहे हैं कि हम उसके लिए एक करिकुलम बनाएंगे, एक पॉलिसी बनाएंगे, मगर वो ये डिनाई नहीं करते कि हमने बिल्कुल इसको बंद ही करना है। वो बोलते हैं कि हमने एक जो कोई एजुकेशन है वहाँ की सरकार बोल रही है कि हम उसके थोड़ा ख़िलाफ़ है और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में ऐसे एक करिकुलम बनाएंगे जिसमें मतलब हम महिलाओं के लिए अलग सिस्टम बनाए। तो ये एक चीज़ है और सारे लोगों के लिए जो बड़ी चुनौती है वही ये है कि वुमेन एजुकेशन नहीं है। अगर अफ़गानिस्तान के वुमेन एजुकेटेड ना हो तो अफ़गानिस्तान में कोई डॉक्टर नहीं होगा, कोई टीचर नहीं होगा, कोई इंजीनियर नहीं होगा। तो अफ़गानिस्तान भी जैसे और कंट्री की तरह महिलाओं की मतलब हिस्से में ये ज़रूरी है कि वहाँ भी मतलब महिलाएं पढ़ाई करें, वहाँ वो तालीम हासिल करें और अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए वो खिदमत करें। तो ये हमारा एक गुजारिश है। थोड़ा सा आप ये बताएंगे ये जो तालिबान शब्द है ये कहाँ से आया, क्या होता है तालिबान का मतलब? तालिबान का जो मीनिंग है वो है तलब, तलब से लिया गया एक शब्द है। तलब वो बोलते हैं कि किसी चीज़ के लिए कोशिश करना। और इसको अगर हम मतलब चेंज करें या डिफ़ाइन करें तो इसका मतलब ये आता है एक इंसान जो किसी चीज़ की सीखने के लिए कोशिश करते हैं, तालीम के लिए। और तालिबान वो लोग थे कि वो पहले मदरसे में पढ़ रहे थे और मदरसे में वो पढ़ के मतलब जो उस टाइम एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आए थे और ये एक स्टूडेंट थे, जैसे एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था जैसे इंडिया में SFI और जो ABVP है ना, तो ये लोग उस करप्शन के ख़िलाफ़ में उठे थे और फिर कोशिश किया कि करप्शन ख़त्म करे और उसके बाद में मतलब ये सरकार बनाते हैं अफ़गानिस्तान में और फिर उस सरकार में कोई दिक्कत वगैरह आते हैं और फिर अमेरिका आता है अफ़गानिस्तान में और फिर इसकी तालिबान की सरकार ख़त्म होता है और फिर तकरीबन 2001 में हामिद करज़ई का एक सिस्टम और एक गवर्नमेंट बनता है कि तकरीबन फिर उसके बाद अशरफ गनी का टीन्योर आता है और फाइनली 2021 में वो ख़त्म होता है। तो वो ख़त्म होने के कारण भी यही है कि अमेरिका ने मतलब दोहा में तालिबान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मतलब वहाँ की जो सरकार था वो मतलब कुछ ऐसे बातें थी कि वो आयरन कॉटन हम बोल सकते हैं कि पर्दे के पीछे कुछ बातें हैं कि वो आम जनता को कुछ पता नहीं है। तो उसके हिसाब से वो सरकार भी ख़त्म हुआ और फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है और वो सरकार को चला रहा है। अभी तक तो आप लोग अफ़गानिस्तान नहीं गए होंगे जब से तालिबान की सरकार वहाँ आई है? हाँ, अभी तक हम अफ़गानिस्तान नहीं गए हैं और मतलब जितने भी अफ़गान स्टूडेंट हैं वो इंडिया में है और इंडिया ने इस बार जो ICCR है उसने स्कॉलरशिप भी उसी अफ़गान स्टूडेंट को मतलब दे दिया कि वो ऑलरेडी अफ़गानिस्तान में है और मतलब जो स्टूडेंट अफ़गानिस्तान में था उसको नहीं बुलाया, मतलब जो स्टूडेंट इंडिया में रह रहे हैं तो उसी को स्कॉलरशिप दे दिया और जो हमारा वीज़ा वगैरह है वो भी यहाँ पे एक्सटेंड होता है। मगर अभी प्रॉब्लम ये है कि जो स्टूडेंट है तकरीबन उसमें ऐसे स्टूडेंट है कि उसके परिवार है वहाँ, उसके बच्चे हैं, वो अफ़गानिस्तान नहीं जा सकते। अगर वो अफ़गानिस्तान गए तो वो फिर वापस इंडिया नहीं आ सकते हैं, जो अफ़गान स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा कंसर्न और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ जी। देखिए, एक आज सुबह खबर भी आती है कि जो अफ़गानिस्तान है
उन्होंने भारत में अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया है। आपको इस बारे में कुछ कहना है? अगर आपने कुछ सोचा भी होगा, विश्लेषण किया होगा, या मतलब आपकी इस बारे में क्या राय है? मुझे तो इस न्यूज़ के बारे में काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने अभी तक मैंने कोई जानकारी हासिल नहीं किया। मगर एक चीज़ जो मैंने कहना चाहूँगा कि मतलब एम्बेसी जो होता है, अगर पॉलिटिकल रिलेशन है वो तो एक अलग चीज़ है जिसमें एम्बेसडर एक्सचेंज होता है। मगर उसके बावजूद जो कॉन्सुलेट के लेवल पे रिलेशन होना चाहिए, जिसमें लीगल चीज़ें जैसे हमारा पासपोर्ट वगैरह उसको एक्सटेंड करना, या मिसाल किसी को कोई सर्टिफिकेट वगैरह बनाना या कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, तो वो कॉन्सुलेट के अंदर हो सकता है। और मतलब दोनों सरकारों को सोचना चाहिए कि इस हिस्से में मतलब एक दूसरे के साथ नेगोशिएशन करें। मतलब आप चाहते हैं कि शांति रहे भारत और अफगानिस्तान हाँ में? जी, मैं हमारा बस यही उम्मीद है और यही हमारी मतलब चाहत है कि शांति रहे दोनों कंट्री के बीच में। अच्छा, भारत में कब तक रहेंगे आप? आपकी पीएचडी चल रही है अभी? जी, अभी तो मेरा पीएचडी चल रहा है जिसका पहला ईयर है, तो तकरीबन 2-4 साल तो और भी मतलब उम्मीद है कि इंडिया में रहेंगे। जी ठीक है। हिलाल, आप ज़रा बताइए, आपको क्या लगता है अफ़गानिस्तान में क्या कबीले हैं? जैसे आपने हिमाचल में कुछ कबीले देखे होंगे, चाहे वो किन्नौर हो, आपने सुना तो होगा। क्या आप अफ़गानिस्तान में भी ऐसे ट्राइब हैं क्या? हमारा अफ़गानिस्तान में ऐसा ट्राइब है, गुजर है, पश्तून है, उज़्बक है, हज़ारा है, ताजुक है, ऐसा ट्राइब है अफ़गानिस्तान में। और हमारा अफ़गानिस्तान में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक पश्तो है, एक दरी है। और लोकल लैंग्वेज में है, मतलब ये 2 ज़बान का है, मतलब ये ऑफिशियल है अफ़गानिस्तान में। आपने देखो अफ़गानिस्तान के ट्राइब के बारे में तो बताया, थोड़ा सा इनके कल्चर के बारे में बताइए कि ये एक दूसरे से कैसे अलग है। आपने गुज्जर का नाम लिया, पश्तून शायद आपने कहा, क्या अंतर होता है? इनकी रहन सहन अलग होता है या फिर किस तरह के लोग? इनका ऐसा है कि मतलब एक फ़र्क ही है कि मतलब ज़बान फ़र्क है, दूसरे है कल्चर में थोड़ा फ़र्क कर ले, मतलब उधर का फर्जन या दरी ज़बान लोग है, ये मतलब पैंट ज़्यादा डाल दे, और पश्तून लोग सब कपड़ा डाल दे। पठान लोग, आप लोगों का पठान बोल रहे, और गुजर लोग ऐसा है, इनका लैंग्वेज मतलब अलग है। और ये लोग हमेशा क्या करेगा, मतलब गांव में ज़्यादा ज़िंदगी करेगा, और मतलब काऊ और शेप और बकरी वगैरह ही काम करेगा, या ऐसा काम करेगा। अच्छा, एक बात और, जब भारत और पाकिस्तान में भारत और अफ़गानिस्तान का मैच होता है, या फिर अफ़गानिस्तान का किसी और देश के साथ भी मैच होता है, तो भारत के बड़े बड़े खिलाड़ी अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो ये क्रिकेट और अफ़गानिस्तान, भारत, आपको क्या लगता है इन चीज़ों को देखकर? जैसे मैंने पहले बोला था कि मतलब इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि जो अफ़गानिस्तान के पीपल टू पीपल रिलेशन की बात अगर हम करें ना, तो लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और उसके हिसाब से मतलब एक दूसरे के साथ वो प्यार भी करते हैं। और जो क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है कि अफ़गानिस्तान की सारा जनता वो क्रिकेट को काफ़ी पसंद करते हैं। जितनी भी लोग हैं काफ़ी मतलब क्रिकेट से काफ़ी मज़े लेते हैं और वो इंजॉय भी करते हैं। तो उसके हिसाब से जो इंडिया में जब मैच होता है तो इंडियन जो टीम वगैरह होते हैं वो अफ़गानिस्तान के टीम को काफ़ी सपोर्ट करते हैं और उसके साथ मतलब काफ़ी हेल्प करते हैं। और इंडिया वो कंट्री है कि मतलब उसने अफ़गान क्रिकेट टीम के साथ काफ़ी कोशिश किया, उसके साथ काफ़ी मेहनत किया। तो ये एक रिज़ल्ट है। दूसरा रिज़ल्ट ये है कि कुछ ऐसे टीम होते हैं कि वो अपोजिट में आते हैं, और जब अपोजिट से कोई मैच जीत जाता है तो वो मतलब अपने आप में एक खुशी होता है। तो जैसे हमने देख लिया कि अभी मतलब जो अफ़गानिस्तान के टीम ने कुछ मैच किया और इंडिया ने मतलब काफ़ी सपोर्ट किया, उसमें इरफान पठान की और उसने डांस भी किया, तो उस डांस को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, और उसी से की वजह से मतलब ये जो रिलेशन है वो और भी अच्छे होने लगे हैं। आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन है? कौन सा टीम में? कोई भी, इंडिया या अफगानिस्तान? मेरा फेवरेट अफगानिस्तान में कहे बैटिंग वाला गुरबज है, हाँ। और बॉलिंग वाला मुजीब है, और इंडिया में मतलब विराट कोहली मेरा फेवरेट है। और ये है कि मतलब जब इंडिया किसके साथ में मैच करेगा हम लोग इतना सपोर्ट कर ले कि बिल्कुल पूछ मत करो। और ये है कि वी सपोर्ट इंडिया टीम, बिकॉज इंडिया हमेशा अफगानिस्तान
लोग सपोर्ट कर ले। और वी आर वेरी हैप्पी फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, फ्रॉम इंडियन पीपल। और जब हम लोग इंडिया टीम सपोर्ट करे, पाकिस्तानी लोग हमेशा कंप्लेन कर ले, शिकायत कर ले कि क्यों आप लोग इंडिया सपोर्ट करे। एक पाकिस्तानी लोग ये बात हम ज़्यादा करेगा कि मतलब हम लोग मुस्लिम है, वो आप लोग मुस्लिम है, वो हिंदुस्तान लोग है, मतलब ज़्यादा गैर मुस्लिम लोग है, हिंदू लोग है, क्यों आप लोग सपोर्ट करें। हम लोग ऐसा बोले, हम लोग ऐसा सोच नहीं करें कि हिंदू है या मुस्लिम है। हम लोग इंसानियत में रिस्पेक्ट करेगा। और इंडिया ऐसा कंट्री है, हमेशा हर सिचुएशन में अब इंडिया अफगानिस्तान सपोर्ट कर दिया और अभी तक सपोर्ट करेगा। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करेगा इरफान पठान में, जब अफगानिस्तान गेम विन कर दिया, इरफान पठान दिल से डांस कर दिया। और आजकल इरफान पठान वीडियो इतना वायरल है कि बहुत ज़्यादा वायरल है। और हम लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा शुक्रिया कर लेगा। इंडिया हमेशा अफगानिस्तान लोगों के साथ में हेल्प कर दिया। और हमेशा इंडिया और अफगानिस्तान मतलब अच्छा रिलेशन है। और मतलब मैं कितना बोलूँ, मतलब तारीफ ज़्यादा है। मिसबा, अब जाते जाते आपकी शायरी हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखते हैं और उससे अच्छे से आप बोलते हैं। शुक्रिया। मैंने आपको अपनी कुछ मतलब मेरे अपनी शायरी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा बोलने की। जैसे शिमला के नज़ारे को देख के, मतलब एक किसी शायर ने लिखा था और मुझे शायद याद है कि मतलब आपके शहर के नज़ारे बड़े सुहाने लगे, मैं एक शाम चुराऊँ अगर बुरा ना लगे, आपके बस में अगर हो तो भूल जाना मुझे, मेरी बस में अगर हो तो बहुत ज़माने लगेंगे। तो ऐसा एक शेर था, शायद मैंने ठीक भी नहीं बोला और काफ़ी अच्छा था जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ अफगानिस्तान के 2 विद्यार्थी थे जो यहाँ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं। हमने इन विद्यार्थियों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर भारत में उनका जो अनुभव है वो किस तरह का है। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।